एम सुनील गुलेरिया और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक डायनेमिक मेमोरी हम स्ट्रक्चर को कैसे एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि एक आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो सीधा BS कोड में भी हम कोड लिख सकते हैं अपना, और आपने एक एज यूजुअल एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड IO stream, then I can write here can use here int main curly brackets, and here you can mention that is using name space std। स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करनी है तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर जो बनाना है आपने, तो उसमें आप डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। हमने डिसाइड किया स्टूडेंट। जनरली एक अच्छी एग्जांपल आ जाती है। लेट्स सपोज कैर name, we can specify here, let's suppose size, then we can take int roll number, you can take here float fee semicolon। इस एग्जांपल में हम ये भी सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर को हम डायनेमिक मेमोरी कैसे देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप यहाँ मेन में आ जाएं और इसको आप कट करके से ऊपर रख दें। अब आप यहाँ आ जाएं और यहाँ मेमोरी एलोकेट करनी है तो आप लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट, एंड यू कैन यूज हियर स्टार SPTR। आई विल एक्सप्लेन यू विद द पिक्चर ऑल्सो। SPTR से एक पॉइंटर बन गया और SPTR इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे SPTR इज इक्वल टू न्यू देन नेम ऑफ द स्ट्रक्चर न्यू स्टूडेंट। हम जानते हैं कि न्यू से फ्री स्टोर के ऊपर आपको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचें कि एक तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बनाया है, और फिर ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी, स्टूडेंट स्टार SPTR। तो आप जो फिक्स मेमोरी है, पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि एक जो फिक्स मेमोरी है लेट्स सपोज, उसके ऊपर एक SPTR नाम का पॉइंटर बन जाएगा। और ये वाली जो लाइन है इसका जो राइट साइड है इक्वल टू के बाद न्यू स्टूडेंट, ये क्या करेगा कि फ्री स्टोर के ऊपर आपको एक मेमोरी एलोकेट करेगा फ्री स्टोर के ऊपर, एंड दैट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पर इसका कोई एड्रेस लेके चलें, इमेजिनेशन में कोई भी हम 65590 हमने एड्रेस लिया है। तो ये जो स्टूडेंट को मेमोरी एलोकेट हुई है इसका जो ये एड्रेस है ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और ये SPTR आपका बन जाएगा 65590 ऐसे। अब आपने करना क्या है नेक्स्ट, कि इस एड्रेस के थ्रू SPTR में जो एड्रेस पड़ा है उसके थ्रू आपने एक्सेस करना है जो ये स्पेस है। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक नेम, एक रोल नंबर, एक फीस। एक नेम, एक रोल नंबर और एक फीस। सो आई वांट टू एक्सेस सपोज द नेम ऑफ दिस एड्रेस थ्रू दिस SPTR। इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने यूज करना है, दैट इज SPTR एरो नेम। यहां पर ये जो एरो ऑपरेटर है दिस इज यूज टू एक्सेस द मेंबर्स थ्रू द पॉइंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। सो SPTR name, then we can also use SPTR arrow roll number, then we can also use SPTR arrow fee। तो इस एड्रेस पे जो पड़ी हुए नेम है, जो रोल नंबर होगा उसका और जो फीस होगा उसको हम एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करनी है तो आपने न्यू यूज करना है और स्टूडेंट आगे लिखना है, और उसका एक पॉइंटर होगा, उसमें उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा और उसके थ्रू हम उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अब इसको प्रोग्रामेटिकली हाउ वी कैन अचीव, उसके लिए आप यहाँ स्टूडेंट आपने बनाया है, और अब इसके बाद आप इसमें you can use here, that is you want to take the values from the user, you can say cout, and you can display here that is enter name of the student, और सीन कर लें आप, सीन
और सीन आपने किस में इनपुट करना है, दैट इज SPTR एरो नेम। वो फोटो आपने याद रखनी है जो अभी मैंने आपको बताई है। फिर आप सी आउट लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। और ये जो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है इसमें आपने करना है सी इन एंड देन SPTR देन एरो रोल नंबर। इस तरह के जो प्रोग्राम्स आप लिख रहे हैं ये आपको आपकी प्रोग्रामिंग में खूब कॉन्फिडेंस देते हैं। और कहीं कहीं अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है उसको हेल्प करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपको प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप फ्यूचर में जाके जब DSA का टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि हम उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, आइदर आने वाले टाइम में क्लास को। तो इसको बड़े ध्यान से इसको स्टडी करना है और इसकी इमेजिनेशन जो है वो फिर मस्ट है हमारे पास। इस तरह से मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी एंड फिर अगर आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो आप डिस्प्ले करें एंडल then values of the structure R, यहाँ आप हैंडल कर दें और सी आउट। अब डिस्प्ले करना है तो भी आप नेम बता सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे SPTR और एरो नेम, फिर सी आउट एंडल। अगर आप करना चाहते हैं एंडल तो एंडल लगा के आप अब आगे डिस्प्ले कर सकते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर के आगे फिर वही SPTR एरो रोल नंबर। तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू आप डिस्प्ले कर रहे हैं। सी आउट आप हैंडल कर सकते हैं और आगे बता दें रोल नंबर के बाद फी इज, और फी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं SPTR एरो फी। सेमीकोलन रिटर्न अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ तो लास्ट लाइन आपकी रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब आपने इस प्रोग्राम को सेव, कंपाइल और रन करना है और उसके लिए Ctrl+S करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने VS कोड में सेट कर रखा होगा। सो नाउ क्लिक ऑन रन कोड और आप यहाँ देखेंगे कुछ पहले की आउटपुट आ रही है। ये आपके इसमें आप यहाँ नेम इनपुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग हियर सुनील एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड फीस जो है वट एवर फीस यू वांट टू एंटर वो आप एंटर करें। आई विल चेक दैट कि फीस हमारी क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर रोल नंबर की जगह SPTR फी करना हमने, और सेव करके रन करो। ध्यान बिल्कुल यही लगाना है कि अगर ध्यान आपका कहीं और चला गया तो यही रिजल्ट आना है आपका। सुनील रोल नंबर आ गया आपका 1 2 3 और आप फीस यहाँ इनपुट कर लें 45,000 और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। आप अपने प्रोग्राम में कुछ लाइंस और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं तो आप सिस्टम करके डबल कोट्स में यहाँ CLS लिख सकते हैं। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन एंड सिस्टम फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट दी कमांड लाइन कमांड्स। मीन्स आप यहाँ रन करने से पहले, आपके आउटपुट आने से पहले आप उस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं सिस्टम, और यहाँ आप पॉज लगा सकते हैं। पॉज से ये होगा कि आपकी जो आउटपुट है जो एंड होगा उसके बाद आपका एक मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड रन दिस कोड। जैसे कोड रन हुआ आपकी जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो गई है और यहाँ पर आप नेम एंटर कर सकते हैं और नेम आप एंटर करें और उसके बाद रोल नंबर आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप फीस इनपुट कर सकते हैं। तो आपकी आउटपुट आ जाएगी ये आपकी फीस है और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आपका मैसेज आ गया। तो ये था कि आप एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे कर सकते हैं C++ में। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम नॉर्मल C++ कर रहे हैं तो कई बार ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेट्स सपोज द DSA दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स या डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। अगर आपकी इमेजिनेशन हो गई है
आपने इन दो लाइंस को बहुत ध्यान से स्टडी करना और उसकी इमेजिनेशन करनी है कि जब स्टूडेंट स्टार एसपीटीआर लिखते हैं तो हमारे पास एक एसपीटीआर का, ये आपको पहले भी मैंने बताया, आप उस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके उसको बार बार चेक करें और उसकी एक फोटो बनाएं कि एसपीटीआर की एक मेमोरी एलोकेट हुई है। एंड यहाँ पर ये जो न्यू स्टूडेंट हम लिखते हैं, ये दो लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब न्यू स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस उसने एलोकेट किया है और उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ स्टोर करता है। तो एक्चुअल में मेमोरी यहाँ एलोकेट हुई है और यहाँ पर जो है वो सिर्फ एड्रेस होता है और इस एड्रेस के थ्रू हम इस मेमोरी लोकेशन में डेटा राइट करेंगे और फिर इस मेमोरी लोकेशन से हम डेटा रीड करेंगे। ये आपके आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत हेल्प करने वाला है। सो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सीखना जो बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस।